दोस्तों, सुबह सुबह नाश्ता करते हैं। सांभर, नारियल की चटनी, मसाला डोसा और ठंडा ठंडा पानी एक बॉटल। अभी मैं गई थी का काम कराने के लिए गैरेज में देने, तो आते आते देखा बन रहा था ताज़ा ताज़ा। तो सुबह नाश्ता नहीं की थी, मैं खाली चाय पी के निकल गई। फिर सोची क्यों न लेते चलूँ, एक प्लेट घर पे खाते हैं और साथ में अपने दोस्तों को खिलाते हैं। तो आते आते मैंने एक प्लेट मसाला डोसा लिया। हालांकि वहाँ भी खा सकती थी मैं, मगर नहीं खाया क्योंकि आप लोगों को खिलाना है ना। आइए खाइए, पहले आप लोग फिर हम खाते हैं। लीजिए नारियल की चटनी और डोसा। मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, फटाफट मुँह खोलिए, लीजिए। बहुत स्वादिष्ट है दोस्तों। बहुत दिनों के बाद खाया, वैसे मैंने कम से कम 2-3 महीने के बाद। ज़्यादा बाहर का नहीं खाती हूँ, ऑयली चीज़ तो और भी नहीं खाती हूँ। ये हुआ इडली हुआ, इसमें क्या रहता है, ऑयल नहीं रहता है। बहुत ही टेस्टी है। नाश्ता भी हो जाता है, नुकसान भी नहीं करता है, ये फ़ायदा है। और लोग चम्मच से खाते हैं, मैं हाथों से खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे हाथ से बहुत टेस्टी लगता है, चम्मच से मुझे स्वाद नहीं मिलता है। खाने के बाद वो मीडियम लगा रहता है चाटना, कितना टेस्ट आता है ना। आप लोग भी ऐसे ही खाते हो? कैसे खाते हो जो बताना ज़रूर। अब लीजिए दूसरा निवाला, मतलब दूसरा ग्रॉस सांभर के साथ। दोनों ही बहुत टेस्टी। आनंद आ गया, बहुत सुंदर। जितने दिन की ज़िंदगी है, खाओ पियो। एक दिन तो जाना है। तो कोई भी चीज़ का मन करे ना, खा लेने का, टालने का नहीं। अभी तो मेरी आदत ऐसे ही हो गई, जो मन करता है खा लेती हूँ, नहीं छोड़ती। तांबे का बोतल का पानी बहुत फायदेमंद होता है। ये बोतल मेरे लड़के का है, उसने मंगाया था। ये सब शरीर का बहुत ध्यान देता था वो, क्या फ़ायदा करता है क्या नहीं। तली भुंजी चीज़ें नहीं खाता था, पूड़ी पराठा उसको बहुत कम पसंद था। दाल रोटी, हरी सब्जी, सब्जियों में सूखी सब्जी, बटाना, फ्लावर, ये सब्ज़ी अच्छे से खाता था। सूखी, हम लोग ज़्यादा करके सूखी ही बनाते हैं। बहुत प्यार से खाता था ये सब चीज़ें। उत्तपा हुआ, पाव भाजी हुआ, मैं घर पे बनाती थी ना, उसको बना बना के देती थी गरम गरम, उसको टेस्टी लगता था, अच्छे से खाता था। अपना भी दिल खुश होता था, मगर क्या करूं, नहीं मंजूर था ना ऊपर वाले को, सोचा नहीं था ऐसा। जिस बच्चे को इतने प्यार से पाल रही हूँ, भगवान छीन लेंगे। उसकी भी गलती नहीं है,
भगवान को नहीं मंजूर था, अब तो यही समझती हूँ मैं, क्योंकि अगर वैसे रहता तो कुछ कमियां तो ज़रूर होती हैं हर बच्चे में, लेकिन उसमें कोई कमियां नहीं थी। इसके लिए कि उसको जाना था, इसके लिए कोई कमियां नहीं दिखी कभी उसको। यही तक का सफ़र था हमारे साथ। देखो कर रही थी नाश्ता, बात क्या कर रही थी, करते करते कहाँ पहुँच गई। आप लोग भी सोचोगे बस यही बातें सब वहीं पहुँच जाते हैं, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है ना, कुछ यादें, कुछ लगाव ऐसा होता है ना कि इंसान नहीं भूलता है, चाह के भी नहीं भूलता है। कोई चीज़ खाने बैठती हूँ, कोई चीज़ लाती हूँ, कोई चीज़ घर में बनाती हूँ, याद आ ही जाती है, कितना भी टालूं। कहीं आना जाना हुआ, अब जैसे गाड़ी सर्विस में देने के लिए जाना था, तो होता तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही अपना करा के लाता था। लेकिन आज नहीं था तो मुझे जाना पड़ा। हालांकि उसका दोस्त है, वो मेरे बच्चे जैसा ही है, बच्चा है ही समझो, बच्चे जैसा क्या है, वो एक ज़बान पे खड़ा रहता है आधे ऐसे। उसको फ़ोन किया मैं, बोला मम्मी आप लेके चलो मैं आ रहा हूँ। गई, गाड़ी दी, फिर उसने अपनी गाड़ी से लाके मुझे घर तक छोड़ा। यही क्या कम कर रहा है, हमारे लिए तो भगवान है वो। क्योंकि आज के ज़माने में कौन किसका होता है, परिवार तो होते ही नहीं हैं। मगर वो एक एहसान मेरा नहीं, उसका, अपने दोस्त का चुका रहा है। हर बात में बोलता वो नहीं, मैं हूँ ना, मैं करूँगा ना, कुछ भी है मुझे बोलो ना। तो करता भी है। गाड़ी रिपेयरिंग में डाली, मैं बोली पैसा नहीं मेरे पास, तुझे देना है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। मैं बोली हाँ तो दे देना, मैं बाद में तुझे देती हूँ। बोला ठीक है। अरे बच्चा ही है ना, उसकी हम उम्र का था, उसके साथ में पढ़ता था, लेकिन इतना बोला वही हमारे लिए काफ़ी हो गया। यहाँ तो अपने होके भी नहीं देंगे, बोलेंगे ही नहीं, देने की तो बात छोड़ो। बोलो, आप मुँह खोल के भी बोलोगे ना, कई बार आजमाया है मैंने, तो क्या बोलते मेरे पास है किधर, ऐसा बोलते हैं हमारे ही घर परिवार के लोग। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान कभी मुझे ये करने की ज़रूरत मत करना, इतना मुझे मत गिराना, मुझे हो सके तो ये करने की करना, ताकि मैं किसी को दे सकूं, किसी से भीख ना मांगूं। प्रभु खाली भीख मांगूं तो आपके सामने, और प्रभु हमारे हर पल हमारे साथ खड़े हैं, बाखूबी खड़े हैं। मैं तो हर पल जानती हूँ कि हमारे साथ हैं, और वही सब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही। गांव से आने के बाद मैं जहाँ जॉब करती थी, लेट हो गया, गांव में रुक गई ज़्यादा दिन, मना कर दिए। फिर उसके बाद
प्रभु की ही इच्छा थी ना, वापस फ़ोन आया, आ जाओ। मैंने गलत डिसीजन लिया, आप आ जाओ वापस। इसके लिए मैं गाड़ी ठीक कराने गई थी। तो बगैर परमात्मा की इच्छा को ये सब नहीं हो सकता था। अब मैं तो बैठ गई चुप मार के, भाई कोई बात नहीं। अब सब बोलते थे कैसे होगा कैसे होगा, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जो होता है अच्छा होता है, जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छे के लिए हो। हुआ अच्छा है। शांत बैठी थी, लास्ट में तब उनके हृदय में प्रभु वास किए, वो फ़ोन किए, बुलाए। नहीं बुलाता तो मैं क्या करती। हालांकि जॉब मिल रही थी, पेमेंट कम था, बहुत दूर दूर मिल रही थी। और ये जो था इसका टाइम टेबल थोड़ा सही था, ज़्यादा दूर भी नहीं था, मेरा घर का भी काम हो जाता था और वहाँ का भी हो जाता था। मेरे घर में भी मेरे आदमी बोलने लगे, जाने दे, परेशान मत हो, मत कर। लेकिन अंदर से तो टेंशन था ना कि कैसे होगा, अकेले क्या क्या करेंगे। क्योंकि उनसे भी उतनी गाड़ी नहीं चलती है, थक जाते हैं, उम्र हो गई है ना। अच्छा खासा नाश्ता हो गया एक बार, बहुत स्वादिष्ट था। अब 2-2:30 बजे तक मन करेगा तो खाऊंगी कुछ, नहीं तो नहीं खाऊंगी। चलो दोस्तों, हमारे जीवन की यही सब गाथा है, क्या ही बोलने का। आप लोग तो ऐसे समझदार हो, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं सब हमें पहले से ही जानते हैं और बहुत समझदार हैं। अगर आप लोग हमारे जीवन के बारे में सब चीज़ें जानना चाहते हो कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारी ज़िंदगी कैसे चल रही है, तो आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और कमेंट करना। अगर कमेंट करोगे तो आगे की भी हम अपनी जीवन शैली के बारे में सारी बातें बताएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारी फैमिली आप हो, आपके सिवा कोई नहीं है। ये रहा मेरा लाडला, देख रहे हैं ना, देखती रहती हूँ, ये चेहरा देखती हूँ ना, आँख भर जाती है। हमारी नहीं, आप लोग भी देखोगे तो आँख भर जाएगी। हमारे में वीडियो पड़ी है इनकी, डाली हूँ मैं, आप लोग देखना, बहुत प्यार देना मेरे बच्चे को। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अपनी हमारी जानकारी क्या है, कैसे है, हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, अपनी सोच को साझा करना कमेंट में। ओके दोस्तों, राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, बाय बाय दोस्तों।